कैलाश पर्वत पर कमाल कर दिया कि कामने वहां पर जाते ही अपनी माया फैलाए डाली। कैलाश पर्वत पर जाते ही जाते कामदेव ने अपना शक्ति लगा दी है। पत्थरों के ऊपर धूप घास को उगा दिया, सुंदर सुंदर पुष्प खिलने लगे हैं। ग्रीष्म ऋतु में ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वसंत ऋतु आ गई हो। हर एक उपाय किया है, लेकिन भोले बाबा की समाधि नहीं खुला पाई। अंत में कामदेव ने अपनी पत्नी, जिनका नाम था रति, कामदेव ने अपनी पत्नी का धनुष बनाया है, कुसुमार प्रत्यंचा पर रखा है। भोले बाबा की जब नाभि पर संधान किया, खोला तीसरा नयन भी उन नयनों के साथ जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ रतिराज। कामदेव जल करके जब भस्म हुआ, रत्नमंडल रोने लगा है, कहने लगी है रति के हे नाथ, पति के बिना जीवन यापन कैसे होगा। मैंने देवताओं का कार्य बनाने के लिए अपने पति को खो दिया, हे नाथ मेरा पति वापस करो। भोले बाबा कहने लगे हैं रति, अगर देवताओं के लिए तुमने पति को खोया है तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि द्वापर युग के अंतिम चरण में श्री हरि विष्णुदेव 16 कलाओं से आकर के अवतार धारण करेंगे। श्री कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें पुनः मिल जाएगा। द्वापर की प्रतीक्षा। इतना कहकर रत्नमंडल को वापस लौटाया है। उधर कैलाश पर्वत पर देवताओं ने जाकर के भोले बाबा को दूल्हा बनाया। बारात राजा हिमांचल के यहाँ पर गई।
संध्या के समय द्वाराचार हुआ है। सुबह जब भोले बाबा विवाह के लिए गए हैं तो देखा है कि शरीर पर भस्म लगी हुई थी, सर्प बिच्छू आभूषण बने हुए लगे थे। मैना मैया कहने लगी बारात यहां से वापस ले जाओ, हम अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे। देवता कहने लगे क्यों? कहा मेरी बेटी की अभी तनिक उम्र है, दूल्हा बिल्कुल बूढ़ा है, बूढ़े के साथ हम बेटी की शादी नहीं करेंगे। देवता कहने लगे कि भोले बाबा स्वरूप को बदलो, कहीं ऐसा न हो कि बिन बहू के ही बिन दुल्हन की बारात लौट जाए। भोले बाबा ने जब स्वरूप बदला, इतने सुंदर बने हैं, इतने सुंदर बने कि वही मैना मैया भोले बाबा को देख करके कहने लगी हैं, साथ में विवाह किया है। लौट करके भूतनाथ भोले बाबा कैलाश पर्वत पर गए हैं। समय उपरांत उमा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ है, जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध होता है, मर्त्यलोक पर धर्म की स्थापना होती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की।